हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिंह और मैं आपको आज औसत पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब सीखते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज जो होता है यानी औसत, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे दी गई 4, 8, 12। पूछ लिया इसका आपको एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले संख्याओं का योग करिए, 4, 8 और 12 का योग करिए। उसके बाद कुल संख्या यानी 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 12, 8, 20, 4, 24 को आप 3 से डिवाइड करिए तो आपका एवरेज आ गया 8। तो इस प्रकार से एवरेज निकाला जाता है। लेकिन आपको जो सवाल आएंगे वो इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे, ये तो बस समझाने के लिए आपको बताया है। मान लीजिए आपको एक इस प्रकार एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिए, आपको कुछ संख्याएं दी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए जो सीरीज दी गई है इसमें अंतर बराबर होना चाहिए। इसका अंतर देखिए, इनमें कितने का अंतर है? 2 का, इसमें 2, 2, सब में 2 का अंतर है। और जो सीरीज है वो विषम है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 संख्याएं दी गई हैं। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है जिसमें अंतर आपका बराबर हो और वो विषम हो। तो आपको जैसे इसमें 7 है तो इसमें आप 3 इधर से ले लीजिए, 3 इधर से, जो बीच वाला होगा वही आपका एवरेज होगा। नहीं विश्वास है तो आप इसको करके देख लीजिए। आप इन सभी को ऐड करिए, +12 +14, इसको ऐड करते हैं। 6, 6, 12, 20, 30, 42 और ये हो गया 56। 56 को आप भाग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से, तो 7 8 56 यानी ऐड 8 आ गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अब आपके मन में आ रहा हो अगर जो सीरीज है वो विषम ना हुई, सम हुई, तो चलिए उसको भी कर देते हैं। चलिए अब इसको सम कर देते हैं सीरीज को। 2, 4, 6, 8, 10, 16। तो अब देखिए सीरीज हो गई जो हमारी, ये सम हो गई। अब इसमें कितनी डिजिट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 नंबर हो गए। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है? अंतर बराबर है तो आप 4 इधर से लीजिए, 4 इधर से लीजिए। अंतर कितने का है? सब में 2, 2 का अंतर है। तो जितने का अंतर हो उसका आधा करिए, यानी 2 का आधा कितना होगा? 1, उसको जोड़ दीजिए, यानी 8 और 1 9। अगर पीछे से आप ले रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, 10 - 1 बराबर 9। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं सवाल बताता हूँ। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी क्रिकेट टीम है एक, उसके 10 सदस्यों की औसत आयु वो 30 वर्ष है। कह रहा है उसके बाद उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी अभी 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। अब इन 10 सदस्यों के साथ एक कप्तान आ गया। इस कप्तान के आने से जो एवरेज था, औसत था, वो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। यानी 30 था उसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी 31 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल होगा जिसमें किसी व्यक्ति के आने से किसी पूरे ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, तो उसमें जो नया व्यक्ति आता है उसका जो औसत होगा, मान लीजिए इसमें ये कह रहा है ना कि कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कप्तान के आने से सबका औसत 1 बढ़ गया। अब 11 लोग थे, यानी 10 पहले और एक कप्तान, 11 हो गए। अब इन 11 लोगों का औसत 1 बढ़ गया, यानी 11 लोगों में 11 औसत बढ़ गया। और जो कप्तान आया है उसका एवरेज जो पहले वाला था वो तो होगा ही, यानी जो कप्तान है वो 30 वर्ष का तो था ही, प्लस उसने आ करके 11 लोगों का, 10 पहले जो थे और प्लस अपना, सबका 1 बढ़ा दिया। यानी टोटल हो गया उसकी उम्र हो गई 41 वर्ष। देखिए पहले 10 सदस्य का 30 था, उसके बाद कप्तान आया उसने सबका 1 बढ़ा दिया। यानी कप्तान आया उसने खुद का भी, यानी 30 तो उसका था ही, प्लस उसने खुद का भी 1 वर्ष क्या किया?
अपना जो औसत था वो बढ़ा दिया, यानी 11 लोगों का उसने औसत 11 बढ़ा दिया। तो 30 और 11 41, यानी जो कप्तान था वो 41 वर्ष का था। चलिए अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए दिया हुआ है 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो इनका टोटल उम्र निकाल लीजिए। 10 सदस्यों का जब हम टोटल उम्र निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300। और 11, अब यहाँ पे 10 और 11 लोगों का 31 है, तो 11 गुणा 31 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 341। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने पर आ जाएगा 41, यानी कप्तान हमारा कितने साल का है? 41 साल का। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, और जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 लोग हैं, 4 भाई, उनका औसत जो है वो कह रहा है कि 12 वर्ष है, और यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। यानी 4 भाई थे, भाई हैं, और उनकी माँ, जब 4 भाइयों की उम्र में उनकी माँ की उम्र जोड़ ली जाए तो जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है, यानी 12 5 17 हो जाएगा। तो ऐसे में माँ की उम्र पूछ रहा है। अब देखिए माँ के आने से एवरेज बढ़ा, तो इसका मतलब माँ की उम्र 12 साल तो रही ही होगी, प्लस माँ के आने से 4 लोग, पहले से 4 भाई थे और एक माँ, इन सभी का एवरेज 5 बढ़ गया, यानी माँ के आने से 5 लोगों का एवरेज 5 बढ़ गया, 5 लोगों का एवरेज 5 बढ़ गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 5 25, यानी माँ की उम्र निकल आई 37 वर्ष। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए अब आपको मैं तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ बिना किसी देरी के। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यानी किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनके भार का औसत जो है वो है 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब 24 विद्यार्थी में एक शिक्षक आ गए, यानी टोटल 25 लोग हो गए। अब इस 25 लोगों का औसत भार जो था वो 35 किलोग्राम तो पहले था, प्लस ये 35 किलोग्राम है, और प्लस 400 ग्राम बढ़ गया। यानी ये जो 25वां व्यक्ति आया, यानी जो इसके शिक्षक आए, उन्होंने 24 जो विद्यार्थी थे और अपना सबका एवरेज, सबका औसत भार 400 ग्राम बढ़ा दिया। यानी जो टीचर थे वो 35 साल के तो थे, 35 किलो के तो थे ही, प्लस उनके आने से 25 लोगों का भार 400 ग्राम बढ़ गया। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा 10,000 ग्राम प्लस 35, और 10,000 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो आ जाएगा 10। तो यानी जो शिक्षक थे उनका भार कितना हो गया? 45 किलोग्राम। फिर से समझा देता हूँ आपको। 24 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम था। अब उनके शिक्षक भी आ गए यहाँ पे। जब शिक्षक आया तो शिक्षक ने क्या किया, उन सभी बच्चों का प्लस अपना सबका भार 400 ग्राम बढ़ा दिया। तो उसने 25 लोगों का 400 ग्राम अगर वो भार बढ़ाता है तो उसने टोटल 10 किलोग्राम भार सबका बढ़ा दिया। मतलब टोटल वो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर के आया। तो यानी 35 किलोग्राम का तो वो था ही, प्लस 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया, यानी उसका भार कितना हो गया? 45 किलोग्राम। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कह रहा है किसी संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये। यानी किसी फैक्ट्री में 20 कर्मचारी हैं, उनका औसत मासिक वेतन वो कितना है? 1500 रुपये। अब कह रहा है कि यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब 20 लोग थे, अब मैनेजर आ गया, यानी अब 21 लोग हो गए।
तो 21 लोगों का जो औसत वेतन है वो कितना हो गया, 100 रुपये बढ़ गया, यानी पहले 1500 था अब 1600 हो गया। यानी जो मैनेजर आया उसने 21 लोगों का वेतन 100 रुपये बढ़ा दिया, यानी उसका 1500 रुपये वेतन तो था ही, प्लस उसने 21 लोगों का 2100 वेतन, मतलब 100 रुपये बढ़ाएगा तो 21 लोगों का 2100 हो जाएगा, यानी जो मैनेजर था उसका वेतन कितना हो गया, 3600 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए।